सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल से। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। उनका साफ कहना है कि बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाना चाहती हैं ममता ने हिंदुओं को धार्मिक रिफ्यूजी बना दिया है। बदलाव नहीं हुआ तो कश्मीर बन जाएगा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। सुकांता मजूमदार ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ममता ने हिंदुओं को धार्मिक रिफ्यूजी बना दिया है। बता दें कि मुर्शिदाबाद समेत अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जहां से नाव के सहारे हिंदू अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है हिंदू होने की वजह से। वक्फ कानून के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और यही वजह है कि लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर है। सुकांता मजूमदार उसी पर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि मुर्शिदाबाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वक्फ कानून की हिंसा में सबसे ज्यादा जलने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां एक नहीं बल्कि 4 जिलों में लगातार बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा के पीछे सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों को गुंडागर्दी की छूट दे दी है। तभी तो मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया और दक्षिण 24 परगना में खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब हिंदू वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ की स्थिति को देखते हुए बीजेपी के पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह और रानाघाट सांसद जगन्नाथ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में सेना और एस्पा लगाने की मांग तक कर डाली है। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग यहाँ हिंदुओं को न्याय दिलाने की ये मांग इतनी ही नहीं है, बल्कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में मारे गए पिता पुत्र की याद में हिंदू शहीद दिवस मनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत विधानसभा चुनाव कराने की मांग की जा रही है। Hindus are tortured, Hindus are murdered, Hindu temples are destroyed, Hindu shop looted, Hindu houses burnt. Or you are saying that Hindu are provocating? We are suffering. We are suffering. चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर देश भर से आवाज उठ रही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर ऐसे हिंसक प्रदर्शनों को कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लालच में आंख नाक कान बंद करके पश्चिम बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है और इस हिंसा की आग में जल रहे हैं तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के हिंदू, जिनको अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए घर तक छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बंगाल में हिंसा हो रही है और लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, हिंदुओं को टारगेट तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ वक्फ कानून के नाम पर जिस तरीके से 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। हालांकि बीजेपी ने अब मोर्चा संभाल लिया है और चारों तरफ से अब प्रदर्शन की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। इन लोगों ने मुर्शिदाबाद से भाग के आने के लिए मजबूर हुआ। जिस तरह का वायलेंस चल रहा है मुर्शिदाबाद के अंदर, इस वायलेंस की वजह से पलायन की ये तस्वीरें बंगाल में हिंदुओं की हत्या के बाद की है। इनका दर्द, इनके आंसू और अपना घर छोड़कर कहीं और जाने की व्यथा, ये बंगाल की ममता दीदी की सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। हिंसा, लूटपाट और हिंदुओं की हत्या के बाद अब बंगाल से हिंदुओं का पलायन होने लगा है। लोग अपना सामान पैक करके स्कूलों में शरण ले रहे हैं। इस दौरान रिपब्लिक भारत से उन्होंने वहां के जो हालात बताए वो बहुत खौफनाक है। आरोप तो ये भी है कि उनके पीने वाले पानी की टंकी में जहर तक मिलाया जा रहा है। उधर मुस्लिम ले पूरा भांगचूर कर दिया। उधर बम जा
बोमा टूमा सब फेंक रहा है उधर, हम लोग के उधर रह ही नहीं सकते हैं। ईट फेंक रहा है, ईट सब फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, घर में बहुत पत्थर फेंक रहा है, उधर रुकने की भी जगह नहीं है हम लोग का, बहुत नुकसान कर दिया। धुलियान मुर्शिदाबाद के कई परिवार कट्टरपंथी उपद्रवियों के हमलों के कारण अपना घर छोड़कर नदी पार करके मालदा के समानांतर हाई स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की धरती पर इस विभाजन के भयावह इतिहास का गवाह बन रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब जब हिंदू त्योहार आता है, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगता है। चुन चुनकर हिंदू परिवारों और मंदिरों पर हमले होने लगते हैं, तोड़फोड़, मारपीट और हत्याएं होने लगती हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन बंगाल की दीदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू उनकी वोट लिस्ट में नहीं है। और बीजेपी इसीलिए बंगाल में हिंदुओं पर हमले की साजिश करवाने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, मंदिरों में मूर्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, हमने भगवे झंडे को कैसे उतारा गया ये भी देखा। कि जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं वो वहाँ के जो दलित समुदाय के वर्ग के लोग भी हैं, जिनको लोग अभी देश की राजनीति में बड़ा हाईलाइट किया जाता है। वैसे हम उसको कोई दलित और हिंदू कोई अलग नहीं है, हमारी भाई हैं, लेकिन उन पर हमला होता है तब भी चुप रहते हैं, क्योंकि वो हमलावर जो है ना इस्लामिक जिहादी तत्व हैं। वोट के लिए बंगाल में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है और ममता दीदी सब अपनी आंखों से देख रही है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बीजेपी का आरोप है कि जो भी हालात बंगाल में फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण वाली राजनीति जिम्मेदार है और इसी वजह से हिंसा भी हो रही है। अगर जनता ने बदलाव नहीं किया तो ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। ये 2500 वेतन जिस लोग को मिल रहा है ना, ये सब चुनाव में ममता बनर्जी को ये करता है, कैंपेनिंग करता है। ये जितने भूमाफिया है ना, ये वक्फ के नाम पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम उदाहरण देख चुके हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, हिंसा की गई, 3 हिंदुओं को मार दिया गया, दुकानें जला दी गई। त्रिपुरा में भी यही कोशिश थी, लेकिन उस पर सरकार ने काबू पा लिया। अब यही काम भाईजान हैदराबाद में कर रहे हैं, तो ये लोग के मंसूबे सफल नहीं होंगे। पूरे देश के अंदर एक गहरी साजिश हो रही है कि वक्फ के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, मस्जिदों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जुमा के दिन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में भड़काई जा रही है, ये बंगाल का सवाल नहीं है। वो जानबूझकर बंगाल से ये आग लगाकर पूरे देश में ये आग लगाना चाहते हैं। ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। बंगाल की जनता जान चुकी तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान के अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब राज्य की शांति एकता के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। उसका मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी खुद बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जहां पे एक मुख्यमंत्री उनके सामने उनका मंत्री बोल रहा है कि हम ऐसा एक दिन आएगा, हम लोग चाहते हैं तो पूरा कोलकाता को ब्लॉक कर दे सकते हैं, लेकिन एक भी बात ममता बनर्जी इसको नहीं बोला। ममता बनर्जी को इस टाइम में रिजाइन होना चाहिए। जैसा पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, ममता बनर्जी बोला था लंदन बनाएंगे, लेकिन इसको बांग्लादेश बना दिया है।